बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलसिले का तीसरा लेक्चर जो है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फर्स्ट टू लेक्चर्स में हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो उसकी प्योर सेमीकंडक्टर कैटेगरी है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके, और ट्रांसपोर्ट फिनोमेना यानी इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और होल्स किस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके। लेकिन वहाँ पर हमने बिल्कुल लास्ट पे एक बात ये डिस्कस की कि जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की तादाद बेसिकली बराबर होती है, क्योंकि जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी जगह जो है वो एक डेफिशिएंसी जो है वो छोड़ता है जिसको होल कहा जाता है। लेकिन ये जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स, क्योंकि इनके अंदर जो होल्स या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थी ये तादाद जो है वो बहुत कम थी। अगर चार्ज कैरियर ही लिमिटेड अमाउंट में मौजूद होंगे तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और होल जो है उनकी तादाद इतनी कम है कि जो करंट इसके अंदर फ्लो कर सकता है वो बहुत कम फ्लो कर सकता है। तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे कि हम किस तरह से किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक बेहतर सेमीकंडक्टर मटेरियल बना सकते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहा जाता है, और ये जो हमारे पास उसको बेहतर बनाने का तरीका है, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने का जो मेथड है, इस मेथड को कहा जाता है डोपिंग। और डोपिंग के बाद जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसको या तो डोप्ड सेमीकंडक्टर कहा जाएगा या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। यानी हमने सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर एक इम्प्योरिटी मिलाई, और इम्प्योरिटी मिलाने के बाद हमने उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया। तो हम देखते हैं प्योर सेमीकंडक्टिव मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट करंट वेल एंड आर ऑफ लिमिटेड वैल्यू इन देयर इंट्रिंसिक स्टेट। उसकी रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द। अब इसकी रीज़न क्या है कि अब इंट्रिंसिक सिलिकॉन या जर्मेनियम वट एवर द केस में बी मस्ट बी मॉडिफाइड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, क्योंकि असल जो चार्ज कैरियर्स हैं जिन्होंने करंट कंडक्शन में अपना हिस्सा लेना है वो तो थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। तो इसका मतलब है हमें जो है वो कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज़ करनी है तो उसके दो ही मेथड हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ा दी जाए या होल्स की तादाद बढ़ा दी जाए। और फिर जो है जब आप इन चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ा देंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका जो यूज़ है वो ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो आप कर सकेंगे। तो वी विल मेक इट यूज़फुल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ये किया कैसे जाता है? दिस इज़ डन बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़ टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, और इस इम्प्योरिटी एडिंग के प्रोसेस को जो है वो डोपिंग कहा जाता है। अब दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। एक को जो है वो एन टाइप कहा जाता है और दूसरे को जो है वो पी टाइप कहा जाता है। और ये क्या हैं की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किस चीज़ के? फॉर मोस्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो यहाँ पर आज हमें इस बात का जवाब मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फ़र्क क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने जिस मटेरियल को चूज़ किया है वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इसका मतलब है ऐसे तमाम डिवाइसेस जो वोल्टेज, करंट या इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करते हैं और उनके साथ जो है वो आप उनको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर भी सेमीकंडक्टर मटेरियल इन्वॉल्व हो जाएगा तो वहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जा सकता है। तो अब देखें एन टाइप या पी टाइप, इनका डिफरेंस क्या है? एन इसलिए कहा गया कि एन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर चार्ज कैरियर के तौर पे काम करेंगे, लेकिन एन टाइप होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर होल्स मौजूद नहीं हो सकते। होल्स भी मौजूद हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा तादाद में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी टाइप का मतलब है
पॉजिटिवली चार्ज कैरियर, तो इसके अंदर होल्स जो हैं वो चार्ज कैरियर के तौर पे मौजूद होंगे। और अगर होल्स चार्ज कैरियर के तौर पे मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज कैरियर इसके अंदर मौजूद हैं। इट डजेंट मीन कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मौजूद होंगे। क्यों होंगे उसकी बात हम थोड़ी सी आगे जा करते हैं। अब देखें, अगर आपने एन टाइप बनाना है तो आपको इसके अंदर ग्रुप नंबर 5, जैसे हमने देखा सेमीकंडक्टर मटेरियल थे ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स, जहाँ पर कार्बन था, सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, और उसमें ज़्यादा इफेक्टिवली जो यूज़ हो रहे थे वो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो यूज़ हो रहे थे। तो उसके बाद अगर आप देखें तो हम ये देख सकते हैं ग्रुप नंबर 5 में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। अब हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होगा क्या कि ये जो सिलिकॉन था स्ट्रक्चर, उसमें आपने देखा था एक सिलिकॉन सेंटर में था और उसके इर्द गिर्द 4 नेबरिंग सिलिकॉन थे। आप एक सिलिकॉन को अपनी जगह से डिस्प्लेस करेंगे, उसकी जगह ग्रुप नंबर 5 का एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब जब ग्रुप नंबर 5 का एलिमेंट आ जाएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेंगे, यानी वो शेयरिंग हो जाएगी और बॉन्ड बन जाएंगे। जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी सिलिकॉन के साथ शेयर नहीं होगा, क्योंकि इर्द गिर्द मौजूद ही सिर्फ 4 सिलिकॉन थे। तो 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा, उसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एंटीमनी ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो इसको डोनर इम्प्योरिटी कहा जाता है। तो डोनर इम्प्योरिटी डोनेटिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपने पी टाइप बनाना है तो उसका बेसिक काम यह है कि आप ग्रुप नंबर 3 को चूज़ करें। हमने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया। ग्रुप नंबर 3 में है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। जैसे बोरोन यहाँ पर रखा। अब बोरोन सिलिकॉन की जब जगह आके लेगा तो सिलिकॉन ने तो 4 नेबरिंग सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाए हुए थे, लेकिन बोरोन है ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट, इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 तो नेबरिंग सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, इधर इधर इधर, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पैदा हो जाएगी, और जहाँ पर हमने कहा था बाउंड इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उसको होल कहा जाता है। तो इसका मतलब है ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट के साथ जब भी आप डोपिंग करेंगे तो हमेशा उस डोपिंग के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन फ्री आपको मिलेगा, और ग्रुप नंबर 3 के साथ जब भी आप डोपिंग करेंगे तो उस डोपिंग के नतीजे में आपको हमेशा एक होल मिलेगा। तो अब एन टाइप मटेरियल फॉर्मेशन के स्टेप्स हम देख लेते हैं। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स इन द इंट्रिंसिक सिलिकॉन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम। पेंटावेलेंट का मतलब जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। These are the atoms with 5 valence electrons such as arsenic, phosphorus, bismuth, antimony. अब आपको पता है since most of the current carriers are electrons, silicon और germanium doped with pentavalent atom is an n-type semiconductor. The n stands for the negative charge on an electron. अब मैंने आपको कहा कि लाजमी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स भी मौजूद होंगे, लेकिन वो आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपने तो इसको 3rd ग्रुप के एलिमेंट के साथ डोप ही नहीं किया, तो इसमें होल्स कहाँ से आए। तो होल्स पैदा होने का प्रोसीजर वही है कि होल्स जो है वो थर्मली जनरेटेड इसके अंदर मौजूद हैं। हीट की वजह से जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, उन बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब है एन टाइप मटेरियल में एक वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डोपिंग की वजह से पैदा हो रहे हैं, एक वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड के टूटने की वजह से फ्री हो रहे हैं, और साथ एक होल है जो कि बॉन्ड के टूटने की वजह से बन रहे हैं। तो इसका मतलब है ज़्यादातर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कुछ जो है वो तादाद होल्स की है। तो ऑल्दो द मेजॉरिटी of the current carrier in n-type material are electrons, there are also a few holes that are created when electron hole pair are thermally generated. तो वो जो होल हैं वो किस वजह से पैदा हुए हैं, thermal generated. These holes are not produced by the addition of the pentavalent impurity atoms. Hole in an n-type material called minority carriers. अब p-type, to increase the number of holes in intrinsic silicon, trivalent impurities are added. और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के एडिशन से होता क्या है वो आप पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। दीज आर द एटम्स विद 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सच एज बोरोन है, इंडियम है, गैलियम है, थैलियम है।
ईच ट्राइवेलेंट एटम, बोरोन इन दिस केस जो कि हमने पीछे देखा, फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ 4 इट्स एडजेसेंट सिलिकॉन एटम्स. All three of the boron atoms valence electrons are used in covalent bond, and since 4 electrons are required, a hole results when each trivalent atom is added. तो इसका मतलब है एक इम्प्योरिटी का एटम ऐड करने से एक जो है वो होल जनरेट होता है. The trivalent atom can take an electron and it is often referred to as an acceptor atom. तो जहाँ पर वो हमने कहा था डेफिशिएंसी पैदा हुई है और होल जनरेट हो गया, अब वो जो होल है उसको फिल करने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो कहीं से आएगा. तो इसका मतलब है वो जैसे ही होल उधर आएगा तो होल फिल होगा, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा जाता है. ग्रुप नंबर 5 की इम्प्योरिटी जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करी थी उसको हमने डोनर इम्प्योरिटी कहा था. द नंबर ऑफ होल्स कैन बी केयरफुली कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स एडिड टू द सिलिकॉन. अब ये नहीं हमें पता चल गया कि जी एक इम्प्योरिटी एटम ऐड करें तो उससे एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, तो हम ये करें कि सिलिकॉन के एटम की तादाद 100 है और उसमें हम 200 जो है वो इम्प्योरिटी एटम डाल दें. ऐसा नहीं होता. तो इम्प्योरिटी आपने कंट्रोल्ड अमाउंट में डालनी होती है ताकि सिलिकॉन की शनाख्त भी बरकरार रहे और उसकी इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक भी इम्प्रूव हो जाए. तो अ होल क्रिएटेड बाय दिस डोपिंग प्रोसेस इज़ नॉट अकम्पनीड बाय अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. अब ये जो होल है इसके साथ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, यानी ये वो थर्मली जनरेटेड वाला काम तो नहीं हो रहा. थर्मली जनरेटेड में तो ऐसा होता था कि एक इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल साथ होल के बिल्कुल साथ इलेक्ट्रॉन पैदा होता था. तो इसमें ज़्यादातर चार्ज कैरियर जो हैं वो होल्स हैं, तो इसका मतलब है होल्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहा जाता है. लेकिन इसके अंदर कुछ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं जो थर्मली जनरेटेड पैदा हो रहे हैं. इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो कहलाएंगे. तो इसका मतलब है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर मौजूद हैं. अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो थर्मली जनरेटेड की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. तो अब हम जो है वो नेक्स्ट बात करते हैं पीएन जंक्शन की. तो अब जैसे ही हम सिलिकॉन की एक क्रिस्टल को इस तरह से डोप करें कि इसके एक हाफ में हम पी टाइप इम्प्योरिटी यानी ग्रुप नंबर 3 की इम्प्योरिटी जिसको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहा था, और दूसरे हाफ में हम 5वें ग्रुप की इम्प्योरिटी यानी कि एन टाइप इम्प्योरिटी जिसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहा था वो ऐड करें, तो इसका मतलब ये होगा कि एक साइड पे पी टाइप और दूसरी साइड पे एन टाइप मटेरियल बन जाएगा. अब इन दोनों के दरमियान जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को पीएन जंक्शन कहा जाता है. और यही पीएन जंक्शन जो है वो हम देखेंगे बहुत वाइडली यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो इसका मतलब है डायोड्स हमने आगे पढ़ने हैं. इसके अलावा ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, कई टाइप के ट्रांजिस्टर्स और सोलर सेल्स होते हैं और बहुत सारे अदर डिवाइसेस जिसके अंदर ये पीएन जंक्शन जो है वो ब्रॉडली इस्तेमाल होता है. तो हम अब सबसे पहले पीएन जंक्शन की हमने बात की कि ये पी रीजन, यहाँ पर देखें बहुत सारे होल्स, ये जो वाइट आपको दिखाई दे रहे हैं बबल्स ये होल्स हैं, लेकिन कुछ माइनॉरिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं. और ये एन रीजन में देखें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ ये आपको वाइट बबल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, होल्स नज़र आ रहे हैं. इसका मतलब है मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर एन टाइप में, और जो है वो कुछ इसके अंदर होल्स मौजूद हैं. तो अब नेक्स्ट बात कि ये पीएन जंक्शन बनने के साथ सिचुएशन क्या होती है. अब देखें एन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे और वो फ्रीली ड्रिफ्ट कर रहे थे इधर उधर किसी भी सिमत के अंदर. पी टाइप के अंदर बहुत सारे होल्स मौजूद हैं, लेकिन आपने देखा था कि होल कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है, बस ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वैलेंस बैंड में. तो ये अपनी जगह पे क्या है फिक्स्ड मौजूद हैं. अब जैसे ही ये पीएन जंक्शन बनता है, इन दोनों पी टाइप और एन टाइप रीजन के दरमियान की जो बाउंड्री होती है, होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वो इस जंक्शन के बिल्कुल करीब हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ़ौरन एन रीजन को क्रॉस करेंगे और पी रीजन के अंदर दाखिल हो जाएंगे. और जब एन रीजन के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन एन रीजन को छोड़ देगा तो पीछे जो है आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन था वो जनरेट किस वजह से हुआ था, वो हुआ था 5वें ग्रुप की इम्प्योरिटी की वजह से, यानी वो था एंटीमनी का प्रोवाइड किया हुआ. अब उस एंटीमनी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ हो गया और वो किसी और जगह पे चला गया तो इलेक्ट्रॉन जब एटम को छोड़ देता है तो कल हमने कहा था आयोनाइजेशन हो जाती है.
आयोनाइजेशन का मतलब है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो गया और पीछे पॉजिटिव आयन बच गया, तो इसका मतलब है एन रीजन के अंदर एक पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाएगा। लेकिन याद रखें ये पॉजिटिव आयन सिलिकॉन का नहीं है, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का है। तो व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड द एन रीजन लूजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज दे डिफ्यूज़ अक्रॉस द जंक्शन। तो एन रीजन से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी साइड पे जा रहे हैं, पी रीजन में डिफ्यूज़ होते जा रहे हैं। दिस क्रिएट्स अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द जंक्शन। तो पॉजिटिव चार्जेस के साथ मैंने ब्रैकेट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये पेंटावेलेंट आयंस हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी रीजन में जा क्यों रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पी रीजन के अंदर होल्स मौजूद हैं और होल जो है वो इलेक्ट्रॉन को दावत दे रहे हैं क्योंकि होल के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर उस गड्ढे में गिरना शुरू हो जाएंगे। एज द इलेक्ट्रॉन मूव अक्रॉस द जंक्शन द पी रीजन लूजेज द होल एज द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंबाइन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो होल के साथ जाके मिला, वो होल कहाँ पर था, वो होल तो जनरेट हुआ था बोरोन के वैलेंस शेल के अंदर। अब जब वहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तो बोरोन को तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उस एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको नेगेटिव आयन कहा जाता है। इसका मतलब है पीछे वो पॉजिटिव आयन जाके छोड़ के आया और जब आगे आके बोरोन के होल के अंदर गिरा तो वहाँ पर उसने एक नेगेटिव आयन जनरेट कर दिया। तो एज द इलेक्ट्रॉन मूव अक्रॉस द जंक्शन द पी रीजन लूजेज as p region loses holes as the electron and holes recombine. This creates a layer of negative charges trivalent ions near the junction. अब इसका मतलब है जंक्शन की एक साइड पे यानी जो n रीजन है वहाँ पर पॉजिटिव आयन की लेयर जम गई और p रीजन पे नेगेटिव आयन की लेयर जम गई। तो अब इस रीजन के अंदर आपको या तो पॉजिटिव आयन नज़र आएंगे या नेगेटिव आयन नज़र आएंगे, और ये तो सॉलिड के पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन है, ये तो मूव ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये जो सेंटर वाला रीजन है ये खाली हो चुका है, ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं आपको, ना होल्स नज़र आ रहे हैं, और हमारी हेल्प तो इलेक्ट्रॉन या होल्स ने करनी है कंडक्शन के लिए। तो इसलिए इसको डेप्लीशन रीजन कहा जाता है, क्योंकि डेप्लीशन का मतलब है जो खाली हो। तो इट इज़ डेप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर, कि यहाँ पर चार्ज कैरियर जो हैं वो एन से पी टाइप की तरफ स्वीप होने में इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर एक डेप्लीशन रीजन डेवलप हो गया। अब ये जो डेप्लीशन रीजन होता है ये नहीं होता कि ये साल लग जाएगा इसको जो है वो पैदा होने में, ये जैसे ही जंक्शन बनता है, जैसे यानी आप डोपिंग कर रहे होते हैं, ये उसी वक्त जो है वो बन जाता है, यानी विद इन मिली सेकेंड जो है वो ये बन जाता है। और इसकी जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू ये एन रीजन या पी रीजन्स। अब इलेक्ट्रॉन तो डिफ्यूज़ होते जा रहे हैं दूसरी साइड पे, लेकिन अब देखें इलेक्ट्रॉन के आगे नेगेटिव आयन की एक लेयर यानी एक ढाल बन जाती है। अब आपको पता है नेगेटिव आयन की लेयर है तो नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इसका मतलब है एक वक्त ऐसा आएगा कि अब इलेक्ट्रॉन की मज़ीद डिफ्यूजन ये वो जो नेगेटिव आयन की लेयर है वो क्या कर देगी, रिपल्शन की वजह से बंद करवा देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्दर डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगी और हम कहेंगे कि वो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस था, जो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से जंप करके दूसरी साइड पे जा रहे थे अपनी हाई एनर्जी की वजह से, वो जो है वो अब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम को रीच कर गया, तवाज़न में आ गया है और मज़ीद जो है डिप्लीशन रीजन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप सामने से जो रुकावट आपके है या सामने आपके जो रिपल्सिव लेयर है नेगेटिव आयन की, आप उसको जो है वो क्रॉस कर सकें। इसलिए हम कहते हैं कि अब दरमियान में एक बैरियर बन गया और इसको बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। सिलिकॉन के केस में ये बैरियर पोटेंशियल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के केस में यही बैरियर पोटेंशियल जो है वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एन रीजन से जंप करके पी रीजन की तरफ जाए, तो उस वक्त आपको इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी किसी एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करनी है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली जंप करके जो है वो एन से पी की तरफ जा सके। अब हमने इसको एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करनी है। ज़रा ये देखें, जब जंक्शन बनता है ये पी रीजन की सिचुएशन, ये एन रीजन की सिचुएशन। पी रीजन में देखें कंडक्शन बैंड, हमने कहा था पी रीजन में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में। तो देखें वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे ये बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि होल्स हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत कम है, कंडक्शन बैंड में होंगे। ये यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब होता ये है कि
यहाँ पर अगर आप एन रीजन में देखें, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, तो ये कंडक्शन बैंड फुल है, और होल्स उसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, तो ये देखें वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात कि पी रीजन का कंडक्शन बैंड एन रीजन के कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा ऊपर है, और वैलेंस बैंड भी इसी तरह से एन रीजन के वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो एन रीजन है इसमें है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी कोर में भी 5 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना चार्ज होता है। तो जो एन टाइप इम्प्योरिटी होती है, डोनर इम्प्योरिटी होती है, उसका साइज़ थोड़ा सा कम होता है। इसका मतलब है उसका एनर्जी लेवल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसलिए एन टाइप का जो कंडक्शन या वैलेंस बैंड होगा वो पी टाइप के कंडक्शन या वैलेंस बैंड से थोड़ा सा नीचे होगा। लेकिन नीचे होने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे है, अभी भी इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर देखें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन एन से कहाँ पर जंप किए, पी की तरफ। जब वो एन से पी की तरफ जंप कर गए, यानी जंक्शन को क्रॉस कर गए, तो यहाँ पर वो गिरेंगे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इन दी फॉर्म ऑफ हीट रिलीज़ कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एन रीजन से इलेक्ट्रॉन थे, जो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे, वो तो क्रॉस करके दूसरी साइड पर चले गए। जब वो क्रॉस करके दूसरी साइड पर चले गए तो एक तो उसने पीछे पॉजिटिव आयन छोड़ा, तो इसका मतलब है यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव आयन की एक लेयर छोड़ना शुरू कर दी। यहाँ पर इस साइड पर पॉजिटिव आयन की लेयर छोड़ने के अलावा एक और नुकसान उनको ये हुआ कि हाई एनर्जी कंपोनेंट यानी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी अपनी एनर्जी का जो लेवल है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन रीजन में जो कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया, और अगर ये डिक्रीज़ होगा तो इसी तरह से वैलेंस बैंड का जो एनर्जी लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। दरमियान में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की एक लेयर भी बन गई जिसको आपने डिप्लीशन रीजन कहा, और इसके अलावा P और N के दरमियान एक हिल बन गई, इसे कहते हैं एनर्जी हिल। यानी आप देखें P टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन लेवल जो है वो ज़्यादा है, N टाइप में इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्शन लेवल है वो कम है। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ जाए तो अब उसको ये वाली हिल यानी ये जो एक बैरियर सा जो है वो मौजूद है यहाँ पर, उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो इसी क्रॉसिंग के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम के कुछ स्टेप्स जो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपकी आसानी के लिए। द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स इन एन टाइप मटेरियल आर एट स्लाइटली लोअर एनर्जी लेवल देन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन द पी मटेरियल। तो उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी। The free electrons in the n region that occupy the upper part of the conduction band in terms of their energy can easily diffuse across the junction। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जो है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और कोई एडिशनल एनर्जी जो है वो उनको नहीं चाहिए होती है डिफ्यूजन के लिए, और उसके बाद फ्री बन जाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद वो गिर जाते हैं वैलेंस बैंड में। आफ्टर क्रॉसिंग द जंक्शन द इलेक्ट्रॉन क्विकली लूज देयर एनर्जी एंड फॉल इनटू द होल्स इन द पी रीजन। यहाँ से इधर आए, इधर से यूँ नीचे गिर गए। The depletion region begins to form and the energy level of the n region conduction band decreases। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया, जो मैंने यहाँ पर एरो से शो कर दिया। दिस डिक्रीज इन एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड इन द एन रीजन इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन तो ज़ाया हो गए, दूसरी साइड पर चले गए, तो इसलिए वो नीचे की तरफ आ गया। तो देयर इज़ एन एनर्जी ग्रेडियंट। अब देखें यहाँ पर एक एनर्जी का ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट का मतलब एक ऐसा रीजन बन गया जहाँ पर एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, या तो एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। तो विच एक्ट एज एन एनर्जी हिल दैट एन इलेक्ट्रॉन मस्ट क्लाइम टू गेट टू द पी रीजन। तो अगर एन रीजन से पी रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जाना चाहता है तो उसको ये वाली जो एनर्जी हिल है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये है जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन देखी, उसमें एनर्जी लेवल डायग्राम को हमने डिस्कस किया। तो हमने पीएन जंक्शन को फिज़िकली भी बनते हुए देखा और इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी भी बनते हुए देखा। तो अब बेसिकली यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंक्लूड होता है, और अब जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो हम
पीएन जंक्शन की एप्लीकेशंस की जो है वो बात करेंगे कि पीएन जंक्शन को हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर पीएन जंक्शन डायोड से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम फर्दर इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इम्प्रूव होगी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछिए और इस वीडियो को जो है वो मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी बात कि जब तक आप बुक से इसको रीड नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो मज़ीद बेहतर नहीं हो सकता। तो जो टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ें साथ साथ उसको बुक से रीड ज़रूर करें। तो लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, गूगल ड्राइव का लिंक और बाकी तमाम प्रीवियस जो इसके 2 लेक्चर्स हैं उनके लिंक भी इसमें गिवन है। तो जिन लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स नहीं सुने इस चैप्टर के, वो पहले 2 लेक्चर भी ज़रूर सुने, तो उसके बाद उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल मज़ीद बेहतर हो जाएगा जी। अल्लाह हाफिज़।